16 जुलाई 1945 करीबन सुबह के 5:29 पे अमेरिका के एक स्टेट न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में कुछ साइंटिस्ट बंकर के अंदर छुपे हुए थे। कुछ ही सेकंड्स में उनकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। आंखों को अंधा कर देने वाली रोशनी, कानों को बहरा कर देने वाली आवाज और उसके बाद एक लंबी साइलेंस। यही वो क्षण था जिसने ह्यूमैनिटी को हमेशा के लिए बदल कर रखा। ओपनहाइमर के मुंह से बस एक ही लाइन निकली, नाउ आई बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। ये था द ट्रिनिटी टेस्ट। पहली बार इंसान ने अपने डिस्ट्रक्शन के लिए एक बटन बनाया। वर्ल्ड वॉर 2 चल ही रहा था। जर्मनी ने न्यूक्लियर रिसर्च स्टार्ट कर दी थी और अमेरिका को डर था कि अगर हिटलर के पास में एटॉमिक बॉम्ब पहले लग गया तो दुनिया खत्म हो सकती है। इसी के लिए अमेरिका ने एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट किया जिसका नाम था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट। 6000 से ज़्यादा साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, वर्कर्स ने मिलकर बनाया दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब। और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे आर.जे. ओपनहाइमर। ओपनहाइमर एक जस्ट साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी थे जिन्होंने फिजिक्स एंड फिलोसफी दोनों को कंबाइन किया। महीनों की कैलकुलेशन, इक्वेशन और स्लीपलेस नाइट के बाद ओपनहाइमर ने एक्सपेक्ट किया था कि इस ब्लास्ट से 0.3 किलो टन ऑफ टीएनटी प्रोड्यूस होगा, लेकिन जब एक्चुअली टेस्ट हुआ तो प्रोड्यूस हुआ 15 to 20 किलो टन ऑफ टीएनटी। सोचो, 50 गुना ज़्यादा पावर। ये पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसके पास में ही स्थित एक स्टील टावर पूरी तरह मेल्ट होकर इवेपोरेट हो गया था। मशरूम क्लाउड की हाइट 12 किलोमीटर तक गई थी। अगर हम इसको फीट में कन्वर्ट करें तो निकल के आएगा करीबन 35 से 40 हज़ार फीट, जिस पर एक नॉर्मल पैसेंजर एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है। शॉक वेव 160 किलोमीटर तक महसूस की गई थी। यही वो दिन था जिस दिन ह्यूमंस ने पहली बार एटम्स को स्प्लिट किया। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद में अमेरिका ने 2 डिजाइन्स फाइनल किए थे, जिसमें पहला था द लिटिल बॉय जो कि यूरेनियम 235 को यूज करके बनाया गया था। दूसरा था द फैट मैन जो कि प्लूटोनियम को यूज करके बनाया गया था। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जो पहला हथियार था द लिटिल बॉय उसको हिरोशिमा शहर पर यूज किया जापान के। दूसरा जो एटॉमिक बॉम्ब था वो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर इस्तेमाल किया। इन सिर्फ 24 दिनों में दुनिया बदल गई, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया और एक नया दौर शुरू हो गया, द न्यूक्लियर एज। इस टाइम तक साइंस ने प्रूव कर दिया था कि नॉलेज एंड साइंस जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। ट्रिनिटी टेस्ट के बाद ओपनहाइमर अंदर से बदल गए। उसके बाद उन्होंने भगवद गीता की एक लाइन याद की जो कि है, नाउ आई बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। इस टेस्ट के बाद में ओपनहाइमर के अंदर विक्ट्री नहीं थी, एक गिल्ट था, एक फियर था, एक जिम्मेदारी थी। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने कहा कि मेरे ये हाथ खून से सने हुए हैं। ओपनहाइमर ने न्यूक्लियर के कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कैंपेन स्टार्ट किए, अलग अलग स्टेज पर जाके इस चीज़ की आलोचना की और इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाई जाए इसके कंट्रोल करने के लिए। बट गवर्नमेंट ने उनका ही अपोज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनको उन्हीं के द्वारा बनाए हुए सिस्टम से आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया गया। आज भी 9 कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बट थैंक्स टू गॉड उसके बाद न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी वॉर में आज तक यूज़ नहीं हुआ। मे बी हो सकता है ये ओपनहाइमर की एक ट्रू लेसन दैट ह्यूमैनिटी मस्ट नेवर फॉरगेट।